दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग यानी एक संवैधानिक संस्था जिस पर जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की यानी चुनाव आयोग, और एक है पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी। बस इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो कोई नहीं चाहता इस मुल्क के अंदर कि ईवीएम से चुनाव हो। हर कोई कहता है बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग, खासकर चुनाव आयोग, ईवीएम को लेकर शेर व शायरी सुनाते हैं और बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा शैली में बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ईवीएम को सबसे ज्यादा निष्पक्ष और सुरक्षित करार देते हैं। लेकिन देखिए, जिस बात को छिपाने की कोशिश लगातार चुनाव आयोग की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से और बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, वो बात आखिरकार खुल गई है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। जी हां, आज मैं ईवीएम को लेकर एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, समझ जाएंगे कि आखिरकार गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी के नेता और चुनाव आयोग क्यों नहीं चाहता कि ईवीएम को की जगह बैलेट पेपर से। नमस्कार, मैं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। हो भी सकता है कि एक दो चरण के चुनाव हो जाए, उसके बाद कड़ी मशक्कत चुनाव आयोग को करनी पड़ जाए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से एक फैसला भी आ जाए कि इस बार चुनाव जो आगे के चरण होंगे वो बैलेट पेपर से हो सकता है। ये मैं दावा नहीं कर रहा, हो इसलिए सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो चीज पहुंची है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी नाराज नजर आ रहा है। साफ साफ कहा गया है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस बार तमाम विपक्षी पार्टियों के कहने पर सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आखिरकार मॉक ड्रिल कराई गई, और जो मॉक ड्रिल कराई गई ईवीएम की, उसने खोल कर रख दिया कि बटन कोई भी दबाइए, पर्ची बीजेपी की निकल रही थी, यानी वोट बीजेपी को जा रहे थे। सबसे पहले मैं खबर पढ़कर दिखा रहा हूं, खबर पढ़िए। द लाइव लॉ ने खबर छापी है, लिखा है सुप्रीम कोर्ट आस्क ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने टू चेक एलिगेशन that BJP got extra votes in EVMs during mock polls in Kerala। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि भाई सुनो चुनाव आयोग, जो आरोप लगातार लग रहे हैं कि केरल में मॉक ड्रिल जब ईवीएम की हो रही थी उस दौरान जो एक्स्ट्रा वोट बीजेपी को मिले हैं वो कैसे मिल गए, इन तमाम चीजों की निष्पक्ष और जल्दी जांच होनी चाहिए। ये लाइव लॉ ने खबर दिखाई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। एक खबर और है जो न्यूज़ 24 ने छापी है, क्या रहेगा, चुनावी प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की आशंका नहीं रहनी चाहिए कि उसमें कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। ये प्रक्रिया पवित्र होनी चाहिए, ये साफ साफ कह दिया। ये प्रक्रिया जो है पूरी तरह से साफ सुथरी निष्पक्ष होनी चाहिए। जो खबर है वो पढ़कर भी बता देता हूं कि कैसे सारा खेल खुला है। दरअसल इसे जनसत्ता ने खबर छापी है और क्या लिखा पढ़कर बता देता हूं। वो बात अलग है कि ये खबरें अमूमन आपको गोदी मीडिया में देखने को नहीं मिलेगी। खबर क्या है, बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को, ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। अब नोटिस भेज दिया गया है, क्या बताया गया, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इससे पहले अक्सर ईवीएम से छेड़खानी का मामला लगातार उठता रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में गड़बड़ी पर कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता का सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। केरल में ईवीएम से छेड़छाड़ और दूसरी पार्टियों के वोट बीजेपी को ट्रांसफर करने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। कहा है कि तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होती। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन 3 राज्यों में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं हिंदी पट्टी के, खासतौर पर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इसमें से राजस्थान में सीधी फाइट दिखाई जा रही थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर यह सर्वे भी निकल कर आ रहा था सामने कि वहां पर सरकार बीजेपी की दोबारा बनना बड़ा मुश्किल है। नतीजे आते हैं तीनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बंपर बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन जाती है। तब ईवीएम पर दोबारा सवाल उठाए गए। तो जैसे ही ईवीएम पर सवाल उठाए गए दोस्तों, उसके फौरन बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से, लोग कहते हैं चेतावनी, मैं कहता हूं धमकी दी गई। बताया गया कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि पहली बात तो ये समझ लो कि आपने जो आरोप लगा रहे हो इस आरोप को साबित करके दिखाओ, और अगर आरोप साबित नहीं कर पाए तो बड़ी और सख्त कार्रवाई होगी। ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था। वो बात अलग है कि जब धागे खोलने लग गए, उसके बाद चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मसला निकल कर आ गया। सो ये चुनाव आयोग सोया हुआ था, पसरा पड़ा था कहीं पर। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा भाई साहब, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि कहीं भी कैसे भी चुनाव हो रहे हो तो वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी का नेता है वो रिटर्निंग ऑफिसर बन जाता है और इस देश के चुनाव आयुक्त चादर डालकर सो रहे होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है जब लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करने आते हैं तो देर रात तक बैठकर लिखी गई ईवीएम पर एक शायरी को सार्वजनिक तौर पर सुनाते हैं। ये काम के लिए पूरी तरह तैयार है इस देश के चुनाव आयोग। लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली हो रही थी, जो धांधली कर रहा था वो बीजेपी का नेता है, ये चुनाव आयोग को भी नहीं पता था। सोचिए, ये स्थिति है इस देश के अंदर।
ये इतना इतना सजग चुनाव आयोग है। अब ये चीजें निकल कर आई हैं कि एक मॉक ड्रिल कराई गई केरल के अंदर कि ये प्रत्याशी वो प्रत्याशी, 3 तरह 4 तरह के प्रत्याशी हैं, कुछ लोगों को बुलाया गया, डाला गया वोट, पता लगा जितने वोट डाले गए उनसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिल गए। और इस तमाम चीजें पूरी की पूरी जानकारी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दी है। खबर के आगे पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम संबंधी शिकायतों पर ध्यान देने का आदेश दिया। केरल के कासरगोड में मॉक ड्रिल कराई गई, एक मॉक ड्रिल कराई गई थी। कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाए गए कि वहां हर वोट बीजेपी को जा रहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना ने मौके का आदेश में चुनाव आयुक्त से कहा कि वो इस मामले में जो रिपोर्ट आई है उसकी जांच करे। यानी केरल के कासरगोड में जो मॉक ड्रिल कराई गई, उस मॉक ड्रिल ने पोल पट्टी खोलकर रख दी। चुनाव आयोग को पूरा भरोसा था कि पूरा देख रेख के साथ सही सटीक ईवीएम भेजी है, लेकिन ईवीएम तो ईवीएम है, मशीन तो मशीन है, जैसा उसे सेट किया गया वैसा काम करेगी। तो कर दिया काम, बता दिया पूरे देश भर में चुनाव कैसे हो रहा है। अब ये पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाँ, ये बात सच है कि दोस्तों कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, लेकिन जो मसला निकलकर सामने आया है उसने हालत खराब कर दी। अब सोचिए, आप ऐन मौके पर, बिल्कुल जब चुनाव होने जा रहा है उससे 24 घंटे पहले, जब चुनाव होगा, वोटिंग होगी, उससे 48 घंटे पहले कहूंगा, उससे 48 घंटे पहले आप मॉक ड्रिल करवाते हैं। ये कब होनी चाहिए थी? ये तैयारियां कब होनी चाहिए थी? मतलब बारात खड़ी हुई है द्वारे पर, मतलब चौखट पर बारात खड़ी हुई है और दुल्हन ढूंढी जा रही है कि दुल्हन कौन होगी। ये गजब बात नहीं है? या फिर ये ढूंढा जा रहा है कि कहां पर शादी कराई जाएगी, ये ढूंढा जा रहा है कि कौन कैटर संभालेगा, शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है। मतलब दरवाजे पर खड़ी हुई है बारात, दूल्हा वूल्हा सब खड़े हुए हैं और इधर शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है कि शादी किस मुहूर्त में होनी चाहिए। ये गजब बात नहीं लगती आपको? यही तो हो रहा है। जब चुनाव की तारीख आ गई, आपको पता है, तो आपको समय रहते ईवीएम के मसले को नहीं निपटाना चाहिए था, लेकिन ईवीएम के मसले को नहीं निपटाया गया। इन्हें मालूम था, सुप्रीम कोर्ट पहले से नाराज चल रहा है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुल गई है पोल, बीजेपी की भी और चुनाव आयोग की भी। ऐसे में कोई सख्त आदेश आ सकता है। तो 48 घंटे पहले केरल की कासरगोड में एक मॉक ड्रिल कराई गई, विपक्षी पार्टियों के कहने पर, जो लगातार मांग कर रहे थे, और उसी में पोल खुल गई। अब मानकर चलिए पहले चरण के चुनाव में, जहां लगातार गोदी में मीडिया भी बता रही है कि हालत खराब है बीजेपी की, वहां पहले चरण के चुनाव में तो अब ईवीएम से ही होगी वोटिंग। और ईवीएम से अगर वोटिंग होती है तो अंदाजा लगाइए वो कितना निष्पक्ष हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट अगर जल्द सुनवाई करता है, ये पूरी मामला जल्दी आ जाता है, तो अगले जो 6 चरण होंगे, मतलब 19 अप्रैल को छोड़ दिए, 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 6 चरणों में हो सकता है बीजेपी चुनाव आयोग को ज्यादा मशक्कत करनी पड़े और चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़े। ये सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बार बख्शने के मूड में नहीं है। जिस तरह से लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है ना, अलग अलग तरीके से, उसको लेकर खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट। पहले भी लताड़ लगाई जा चुकी है, लोकतंत्र की हत्या करार दिया जा चुका है, तमाम तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जा चुकी हैं। अब इस मामले को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है निष्पक्ष जांच करिए और जल्दी करिए। नमस्कार।